दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेके आ गए हैं आपके लिए जो हमारा डेली का करंट अफेयर्स का सेशन आता है, जो देश विदेश की घटनाएं होती हैं और जो हमारे सभी सरकारी एग्जाम, चाहे वो स्टेट की हों या सेंट्रल की हों, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आज का सेशन है, लगभग 30 क्वेश्चन हैं आज, 30-32 क्वेश्चंस हैं, तो जिनको हम फटाफट देखते हैं। इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष का खिताब, पुरुष वर्ग का, महिला वर्ग का मैंने कल के सेशन में चर्चा कर दिया था। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में खिताब कार्लोस अल्कारेज ने जीता। सबसे कम उम्र में चारों मुख्य खिताब जीतने वाले, जो भी टेनिस का जो चारों मुख्य खिताब होता है वो जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हो गए हैं। और इन्होंने किसको हरा दिया? नोवाक जोकोविच को जो है हरा करके ये खिताब जो है जीत लिया है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने थाईलैंड मास्टर्स का खिताब जीता है? थाईलैंड मास्टर्स एक चैंपियनशिप होती है बैडमिंटन की, उसमें देविका सिहाग है, उन्होंने जो है थाईलैंड मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। थाईपुसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? थाईपुसम उत्सव मलेशिया में मनाया जाता है। 61वें अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शन, 61वां अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल है ये, एग्जीबिशन होता है इसमें, जिसको कहा जाता है ला बिएनाले डी वेनेजिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इटली के वेनिस में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत का संस्कृति मंत्रालय जो है 2019 के बाद इसमें पहली बार भाग ले रहा है। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की साझेदारी में इंडियन पवेलियन जो है वहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। किस देश में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों की प्रदर्शनी के माध्यम से आध्यात्मिक पहुंच और सांस्कृतिक कूटनीति की एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है? भारत जो है जो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, पवित्र देवनी मोरी के अवशेष, उनको जो है प्रदर्शनी करेगा। श्रीलंका के कोलंबो के गंगा रामैया मंदिर में 4 से 10 फरवरी तक जो है सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा। वर्तमान में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में ये प्रतिष्ठित है। ये अवशेष 1957 में इसकी खोज की थी प्रोफेसर एसएन चौधरी ने। गुजरात के अरावली जिले में शामलाजी के निकट देवनी मोरी में जो है पुरातात्विक स्थल है, वहाँ पे इसकी खोज की गई थी। इसमें क्या है? भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, कुछ राख हैं और कुछ मनके हैं इसमें, और क्या नाम है, कुछ कपड़े हैं इसमें, ठीक है, वो अवशेष के तौर पे। और उस पर एक वो भी खुदा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है भगवान बुद्ध के अवशेष के तौर पे, जो है एक वर्ड भी उस पर खुदा हुआ है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है? रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई है। यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL को दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने सिंगापुर हवाई प्रदर्शनी 2026 में किस स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के साथ भाग लिया? हवाई प्रदर्शनी जो एयर जो एग्जीबिशन होता है उसमें ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव, उसके साथ जो है भाग लिया। एशिया का प्रमुख द्विवार्षिक एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी कार्यक्रम है, 3 से 8 फरवरी 26 तक चांगी एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, सौभाग्य का फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 में की गई थी। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर विद्युतीकृत परिवारों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का इनका लक्ष्य था। किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य ऑपरेशंस एवं व्यवसाय विकास और भारत सरकार का पदेन सचिव नियुक्त किया गया? दोनों पोस्ट दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड के सदस्य ऑपरेशंस एवं व्यवसाय विकास भी बना दिया गया है और भारत सरकार का पदेन सचिव भी बना दिया गया है। श्री हरिशंकर वर्मा IRTC के अधिकारी हैं, श्री हरिशंकर वर्मा, उनको बनाया गया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, पता ही है, काफी प्रसिद्ध है, उनकी किस ऑडियो बुक के लिए ग्रैमी अवार्ड, संगीत का जो ऑस्कर कहा जाता है जिसको, ग्रैमी अवार्ड को क्या कहा जाता है? ग्रैमी अवार्ड को संगीत का ऑस्कर। तो ऑडियो बुक श्रेणी में जो है दलाई लामा को जो है ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। उनकी जो ऑडियो बुक थी मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, स्पॉटिफाई पे जाके आप इसको सुन सकते हैं, वहां पे इसका जो है ये जो एक ऑडियो बुक टाइप का है।
शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स, जिसको क्या शतरंज का विंबलडन कहा जाता है, का खिताब किसने जीत लिया है? उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने भारत के अर्जुन एरिगेसी, बहुत खराब परफॉर्मेंस किया इन्होंने और उनको जो है हराकर जो है उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक ने जो है जीत लिया है। स्क्वैश ऑन फायर ओपन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? स्क्वैश ऑन फायर, भारत की अनाहत सिंह काफी अच्छा खेलती हैं और भारत की अनाहत सिंह ने यह खिताब जो है जीत लिया है। किसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2026 का क्रेफर्ड प्राइज देने का ऐलान किया है? क्रेफर्ड प्राइज, इसको जियो साइंस का जो है नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ, जियो साइंसेज का नोबेल कहा जाता है। भारतीय मूल के अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक है वीरभद्रन रामनाथन। इस पुरस्कार को जियो साइंसेज का नोबेल भी कहा जाता है। इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने। लॉरा फर्नांडिज किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? अभी हाल ही में कोस्टारिका की राष्ट्रपति चुनी गई है लॉरा फर्नांडिज, दूसरी महिला राष्ट्रपति है ये। किसने भारतीय वायुसेना के पूर्वी वायु कमान ईस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने जो है पदभार ग्रहण किया है। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन असम के धेमाजी में किया। गृह मंत्री ने इसमें भाग लिया, गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इसमें भाग लिया। मिसिंग यूथ फेस्टिवल जो है यहाँ पे मनाया जाता है। मिसिंग एक क्या है? जनजाति है, जनजाति है, इनके कल्याण के लिए जो है ये मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के सिलेबस को अगले शैक्षणिक सत्र से 25% कम करने का निर्णय लिया है? केरल सरकार द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से, यानी जो 2026-27 का सत्र होगा उससे जो है सिलेबस को 25% कम किया जाएगा, विद्यार्थियों पे होने वाले दबाव को कम करने के लिए। देश की महारत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी कौन? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कौन? SAIL सेल ने अपने संयंत्रों और खानों में लॉजिस्टिक और परिचालन दक्षता को मजबूत करने के लिए किस नवरत्न उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट्स लिमिटेड, RITES, राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड क्या है? एक्चुअल में क्या है? सेल का जो नेटवर्क है उसके अंदर एक जो है मिनी जो है इनका रेल नेटवर्क चलता है। तो रेल नेटवर्क में इनका जो डीजल इंजन से सबसे ज्यादा काम होता है, तो उसी को मॉनिटर करने के लिए, उसी के रखरखाव करने के लिए जो है डीजल इंजन के रखरखाव और लॉजिस्टिक्स वगैरह को देखने के लिए जो है राइट्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। भारत और तंजानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 4थी बैठक का आयोजन कहां किया गया? भारत और तंजानिया के बीच जांजीबार, तंजानिया में है जांजीबार, ठीक है, वहीं पर आयोजन किया गया। 2 से 3 फरवरी 2026 को इसका आयोजन हुआ। किसने रक्षा मंत्रालय के नौसेना मुख्यालय में, नौसेना मुख्यालय जो है नेवी हेडक्वार्टर, नौसेना आयुध महानिदेशक ऑर्डिनेंस डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? नौसेना के आयुध महानिदेशक, आयुध होता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है ना जो आयुध, जहां पे गोला बारूद बनता है, ऑर्डिनेंस होता है। भारतीय नौसेना आयुध सेवा के अधिकारी हैं श्री दिवाकर जयंत, उन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। भारत भूटान जल शक्ति सहयोग की शुरुआत कब हुई थी? भारत भूटान जल शक्ति सहयोग की शुरुआत 1961 में हुई थी, जिसके बाद 2006 में जल विद्युत सहयोग के संबंध में भी समझौते हुए। हाल ही में ये क्यों चर्चा में है, ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पे डाला गया है? क्योंकि हाल ही में भारत और भूटान के बीच जल विद्युत परियोजना पर लेकर जो है चर्चा हुई, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा हुई। पुनात सागचू जल विद्युत परियोजना पर जो है इसके प्रथम चरण और द्वितीय चरण, 2 चरणों में ये परियोजना है। इन दोनों चरणों पर जो है काफी डिटेल में चर्चा की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किस अवधि के मध्य देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण की घोषणा की है? क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने क्या कहा है कि देश में प्रवासन के मामले बहुत होते हैं। प्रवासन क्या हुआ? माइग्रेशन, लोग शहर से गांव में जा रहे हैं, गांव से शहर में जा रहे हैं, यहां से वहां बस रहे हैं, वहां से उसी ट्रेंड को सर्वेक्षण करने के लिए, उसी ट्रेंड की जांच करने के लिए, उसी के डेटा एकत्र करने के लिए जो है देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया है। जुलाई 2026 से लेके जून 2027 के मध्य ये किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में प्रवासन के पैटर्न पर डेटा एकत्रित करना है। सैन्य अभ्यास है अग्नि परीक्षा, भारतीय सेना और किस अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री बल, ठीक है, पैरामिलिट्री के साथ एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया। अग्नि परीक्षा ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, अरुणाचल प्रदेश में जो है इस अभ्यास का जो अग्नि परीक्षा का जो है आयोजन किया गया। किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है? चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया सर्वेश रंजन को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग ने
विभाज्य कर में राज्यों की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत रखा है, इसको सरकार ने मान्यता भी दे दी है। 41% सिफारिशों को मान्य कर लिया है, बजट के दौरान घोषणा भी की गई। 41% को मान्य कर दिया गया है। सिफारिशें 26-27 से 2030-31 तक लागू रहेंगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन? खंजर। खंजर का 13वां संस्करण का आयोजन भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच किया जाएगा? शुरू हो जाएगा, ये 4 से शुरू होगा, 4 फरवरी से शुरू हो गया, 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम में होगा। भारतीय सेना और किर्गिस्तान की सेना के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें जो अपनी भारतीय सेना है उसकी विशिष्ट पैरासूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस भाग लेंगी और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड जो है इसमें भाग लेंगी। असम सरकार ने किस वंश के दारांग राजाओं की विरासत के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए 50 करोड़ के अनुदान राशि की घोषणा की है? कोच वंश के दरांग राजाओं के लिए जो है विरासत का इनका संरक्षण करने के लिए जो है CPWD को भी काफी निर्देश दिए गए हैं। यह घोषणा दरांग जिले में आयोजित महावीर चिलाराय दिवस समारोह के दौरान जो है वो इसकी घोषणा की गई थी। कौन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड में सदस्य मानव संसाधन HR मेंबर ह्यूमन रिसोर्स पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं निवेदिता दुबे। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया गया उसका क्या नाम है? पिल्लो AI। क्या नाम है? PILLO। पिल्लो AI नाम से जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है जो वॉइस आधारित है। इसमें जो है बोल के जो है बिलिंग और अकाउंटिंग किया जा सकता है। बिल जो है इनवॉइस जो है वो बनाया जा सकता है, अकाउंटिंग का काम किया जा सकता है। पिल्लो AI नामक जो है ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। किस भारतीय पर्वतारोही ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकांकागुआ की चोटी की पर चढ़ाई की है जो दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट अकांकागुआ। ये इसकी चढ़ाई भारतीय पर्वतारोही अरुणाचल प्रदेश के कबक यानों ने जो है करके सफलतापूर्वक की है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का फैसला लिया है? फोन पे बात हुई है भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच और उस पर ये 18% करने पर जो है अमेरिका जो है सहमति हुई है। 50% से घटाकर 18% कर देगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद पहला बजट किसने पेश किया? तो पहले वित्त मंत्री थे RK शनमुखम चेट्टी। उनके द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रथम बजट पेश किया गया जो कि 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक की अवधि के लिए मान्य था। तो ये थे हमारे 32 क्वेश्चन आके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हम फिर कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, PDF डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। जय हिंद।